हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये रियल एनालिसिस की हमने प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है। आज इसमें हम बात करेंगे यूनिट सेकंड, सीक्वेंस एंड सीरीज। हम पूरा बेसिक से जानेंगे कि सीक्वेंस क्या होती है, किस तरह से सीक्वेंस को फाइंड आउट करते हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, रूल क्या हैं और सीक्वेंस को किस तरह से सिंबलाइज करा जाता है। ये सब हम अच्छे से इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी मेरी अब न्यू सीक्वेंस एंड सीरीज़ पे वीडियोस आएंगे आप अच्छे से उन वीडियोस को देखें। क्योंकि अगर आप ये एमएससी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप आगे भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में जाते हैं हायर मैथमेटिक्स की, तो वहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज़ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर अच्छे से होना चाहिए। हम बात करेंगे यहाँ पर सीक्वेंसेस की। फर्स्ट है हमारे पास सीक्वेंस। इसमें इसकी डेफिनेशन है एस बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। हमारे पास एस एक नॉन एम्प्टी सेट है। ए फंक्शन दोज डोमेन इज द सेट ऑफ एन ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड दोज रेंज इज अ सबसेट ऑफ एस। ठीक है, इज कॉल्ड अ सीक्वेंस इन द सेट ऑफ एस। हमारे पास जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उनका डोमेन जो किस में मैप आप होगा, द सबसेट ऑफ एस में, जो कि उसकी क्या होगी, रेंज। ठीक है, इसको हम कुछ इस तरह से सिंपलाइज कर लेते हैं। इफ फंक्शन एफ सच डेट एन टेंस टू एस। हमें आपको पता है कि जो हमारे पास सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर है, इसमें क्या होता है, डोमेन्स होते हैं, और ये मैप करेगा किस में, सेट ऑफ रियल नंबर में, सॉरी सबसेट ऑफ एस में, जो कि इसकी क्या होगी, रेंज होगी, इज अ सीक्वेंस। देन फॉर ईच एन बिलोंग्स टू कैपिटल ऑफ एन और एस ऑफ एन इज अ रियल नंबर। ठीक है, नाउ फर्स्ट है इसमें हमारे पास अ सीक्वेंस मे बी रिटन हैज। सीक्वेंस को हम 3 डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। आपकी बुक्स में कुछ इस तरह के फॉर्म में भी हो सकता है कि सीक्वेंस ऑफ S1 S2 S3 डैश डैश ऑफ SN। ठीक है, और सीक्वेंस ऑफ SN और सिंगलटन ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं S ऑफ N। मतलब सीक्वेंस नाम से ही हम लोग इजीली क्या समझ रहे हैं, जो चीज़ें एक से दूसरे में कनेक्टेड हो। ठीक है, टाइम टेबल बनाते हैं स्टडी करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, सीक्वेंस वाइज उसमें हर एक चीज़ को लिखते हैं कि फर्स्ट हमें आज इतने बजे से इतना टाइम पढ़ना है, फिर उसके बाद हमें लंच करना है, उसके बाद हमें फिर आफ्टरनून में ये वर्क करना है। तो हम एक सीक्वेंस मेंटेन करते हैं उसमें। ठीक है, डेली लाइफ में आप सीक्वेंस का रोल अच्छे से जानते ही हैं। द रियल नंबर S1 S2 S3 this is SN are the called the term or elements of the sequence। हमारे पास जो S1 होगा ये होगी हमारे पास फर्स्ट टर्म, S2 हमारे पास होगी सेकेंड टर्म और SN हमारे पास क्या होगी, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। रेंज और डोमेन की जो मैंने ऊपर डेफिनेशन में बात करी थी वो हम और अच्छे से यहाँ पे मैप के थ्रू समझ लेते हैं, मैपिंग के थ्रू समझ लेते हैं, फंक्शन की मैपिंग के थ्रू। हमारे पास क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, ठीक है, अप टू द एन। ये डोमेन सेक्शन होता है जो कि मैप कर रहा है अ फंक्शन ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर आर में, मतलब एस बी सबसेट ऑफ एस में A1 A2 A3 A4 डेस ऑफ AN। ठीक है, फंक्शन मैप कर रहे हैं। वी कैन राइट ऑल द टर्म ऑफ द सीक्वेंस इफ द nth टर्म इज नोन। ठीक है, जब हमारे पास इसमें nth टर्म क्या होनी पता होनी चाहिए हमारी किसी भी सीक्वेंस की। ठीक है, सीक्वेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ सेवरल डिफरेंट वे। फर्स्ट, लिस्टिंग इन ऑर्डर, किसी ऑर्डर में लिस्टिंग होना। जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपने क्लास रजिस्टर को किस तरह से मेंटेन करते हैं, उसमें रोल नंबर जो होते हैं सीक्वेंस 5 लिखे होते हैं, पहले अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, पहले A B C, और मतलब एज अ हम एक हर एक पैटर्न को सीक्वेंसली बनाते हैं। द फर्स्ट फ्यू एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस टिल द रूल ऑफ द राइटिंग डाउन द डिफरेंट एलिमेंट बिकम क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये सीक्वेंस है 1 8 27 64 इज द सीक्वेंस दोज nth टर्म इज। इसकी nth टर्म क्या फाइंड आउट, इसमें आपको एक पैटर्न दिख रहा है कि ये n क्यूब। ठीक है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास डिफाइनिंग अ सीक्वेंस ऑफ अ फॉर्मूला फॉर इट्स nth टर्म। फॉर एग्जाम्पल, nth टर्म हम AP में फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो वही हम nth टर्म फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज़ होगा। द सीक्वेंस है 1 8 27 64 कैन ऑल्सो बी रिटन हैज द सीक्वेंस ऑफ 1 8 डैश डैश n क्यूब और एज सीक्वेंस ऑफ n क्यूब। ये सीक्वेंस का सिंबल है n क्यूब, और सीक्वेंस n क्यूब सच डेट n बिलोंग्स टू n, और सिंपल एज n क्यूब। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ n क्यूब।
एज सीक्वेंस ऑफ एन ऑफ क्यू। सो यहाँ तक हमारे पास इसकी सेवरल डिफरेंट वे हमने सीक्वेंस के समझ लिए हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इसके इलिस्ट्रेशंस में हमारे पास फर्स्ट है सीक्वेंस ऑफ 1/n। ठीक है, सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस। अब n की जगह 1 रखेंगे तो सीक्वेंस बनेगी 1, 1/2, 1/3 अप टू द 1/n। तो nth टर्म क्या होगी इसकी 1/n। ये हमारे पास सीक्वेंस कुछ इस फॉर्म में होगा। फिर सेकंड है हमारे पास सीक्वेंस ऑफ n अपॉन n प्लस 1 इज अ सीक्वेंस ऑफ, ठीक है, ये इसमें n की जगह 1 रखेंगे तो 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 डैश डैश। nth टर्म हमारे पास क्या आएगी n अपॉन n प्लस 1। ठीक है, आप जैसे ही यहाँ पे n की जगह 1 रखेंगे तो देखिए ऊपर n की जगह 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 + 1 3। यहाँ पे तो आप कर ही लेंगे ना कि n की जगह 1 रखेंगे तो ऊपर 1 और 1 + 1 2 आ जाएगा। ठीक है, नाउ थर्ड है हमारे पास सीक्वेंस -1⁻n/n इज अ सीक्वेंस ऑफ। अब आप रखें n की जगह 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1/1। तो हम क्या हो जाएगा -1। n की जगह 2 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है अपॉन 2। -1 का क्यूब क्या होता है -1 होता है अपॉन 3, 4 रखेंगे तो 1/4। ठीक है, ये हमारे पास सीक्वेंस हो जाएगी -1/n/n की। सो इसी तरह से फोर्थ है हमारे पास सीक्वेंस ऑफ -5n इज अ सीक्वेंस माइनस n की जगह 1 रखेंगे तो -5, 2 रखेंगे तो -10, 3 रखेंगे -15 अप टू द 5n। ठीक है, और फिफ्थ जो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, ये आगे में हम इसे सॉल्व करेंगे। सीक्वेंस -n⁻n इज अ सीक्वेंस ऑफ, n की जगह 1 रखेंगे तो हमारे पास -1 आएगा, 2 रखेंगे तो +1 आएगा, 3 रखेंगे तो -1, फिर 4 रखेंगे तो 1। ठीक है, ये सीक्वेंस चलती रहेगी। नाउ अब हम बात करते हैं इसमें 4 इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज। लेट S1 हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है सीक्वेंस की वो 1 है, सेकेंड टर्म है वो भी 1 है, एंड Sn+1 जो होगा वो फॉर्मूला है इक्वल टू Sn+1 प्लस Sn फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फॉर द अबव फॉर्मूला S3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकंड टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो वो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे n की जगह आप रखें 1 रखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा S3 इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो S2 प्लस यहाँ S1 और S1 की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है तो हमारे पास क्या आ जाएगा S3 2 आ जाएगा। नाउ अब यहाँ पे रखें n की जगह 2 तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा S4 इज इक्वल टू S3, ये S3 हो जाएगा प्लस S3 की वैल्यू अभी 2 फाइंड आउट करिए, S2 की वैल्यू 1 गिवन है तो हमारे पास 3 आ गया। यहाँ S5, अब n की जगह हम रखेंगे 3 + 2 5 इज इक्वल टू S4 प्लस यहाँ S3। यहाँ S4 हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ S3 हमारे पास क्या है 2 तो इज इक्वल टू 5 एंड सो ऑन। तो हमारे पास एक सीक्वेंस बन गई, फर्स्ट टर्म भी हमारे पास है, सेकंड टर्म भी हमारे पास है, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म भी हमने इसी तरह से फाइंड आउट कर ली और आगे की टर्म भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास एक जो सीक्वेंस आई है वो सीक्वेंस हमारे पास कुछ इस फॉर्म में है। सीक्वेंस ऑफ Sn इज इक्वल टू 1 1, स्टार्टिंग की टर्म क्या है 1 1, फिर 2 3 और 5 अप टू द इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस फॉर्म आउट हो गई है। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे रेंज ऑफ सीक्वेंस। रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, अ सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स रेंज। जब सभी सीक्वेंस के डिस्टिंक्ट टर्म हमारे डिफरेंट हों तो उसको हम बोलेंगे रेंज। रेंज ऑफ अ सीक्वेंस को हम एसएन से डिनोट करते हैं विद दिस सिंबल इक्वल टू द सेट S1 S2 अप टू इन्फिनिटी। एग्जाम्पल के थ्रू हम अच्छे से समझते हैं। द रेंज ऑफ द सीक्वेंस, हमारे पास एक सीक्वेंस है 1/n, तो इसकी रेंज क्या होगी, हमने ब्रैकेट में ले लिया 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू n इज एन इन्फानाइट सेट। ये इन्फानाइट सेट अभी आपने एग्जाम्पल में देखा। ठीक है, जैसे ही आप n की जगह 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट 1/2 1/3 अप टू द इन्फिनिटी हो गई। नेक्स्ट सेकंड है हमारे पास द रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, तो हमारे पास सीक्वेंस है -1⁻n। अब यहाँ देखें उसमें रिपीटेड होता जा रहा था, पहले फर्स्ट टर्म माइनस आ रही थी, फिर सेकंड टर्म प्लस आ रही थी, फिर माइनस, फिर प्लस। तो हमारे पास ये इसकी रेंज क्या हो गई -1 से 1 तक के लिए, विच इज़ क्या है, ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, इसमें एक नोट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर नोट करें। द रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस मे बी अ
finite or infinite, but the sequence has always a infinite number of elements. ठीक है, रेंज सीक्वेंस जो है वो हमारी फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है, वो अभी हमने ऊपर एग्जांपल्स में देख लिया। लेकिन जो सीक्वेंस होंगे, सीक्वेंस के एलिमेंट कैसे होंगे, वो इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं, छोटी सी डेफिनेशन है इसमें, कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होता है। सो कांस्टेंट सीक्वेंस, इफ द रेंज ऑफ द सीक्वेंस इज अ सिंगुलटन सेट, हमारे पास रेंज ऑफ द सिंगुल सेट के सीक्वेंस कैसी होगी, सिंगुलटन सेट में होगी, इट इज़ कॉल्ड द कांस्टेंट सीक्वेंस। ठीक है, जिसमें कांस्टेंट हमारी होगी, द रेंज सेट इक्वल टू द सिंगुलटन ए इज़ अ फाइनाइट सेट। ठीक है, तो सिंगुलटन ए में तो एक सिंगल एलिमेंट होता है या 2 एलिमेंट्स होते हैं, वो फाइनाइट सेट में होते हैं, तो उसको कांस्टेंट सीक्वेंस कहते हैं। और अच्छे से हम इसमें एग्जाम्पल्स से आपको समझाती हूँ। इन अदर्स वर्ड, अ सीक्वेंस xn डिफाइंड by Sn is equal to a for all n belongs to n is called the constant of sequence। हमारे पास सीक्वेंस में एलिमेंट क्या है, सिंगल एलिमेंट है a। ठीक है, ये कांस्टेंट सीक्वेंस है। इफ़ Sn इज इक्वल टू 5, तो 5 एक सिंगल एलिमेंट हमें सिंगुलटन सेट दे रखा है, तो मतलब ये कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगी। देन अ सीक्वेंस Sn इज ऑस कांस्टेंट सीक्वेंस। नाउ अब हम बात करेंगे इसमें इक्वालिटी ऑफ टू सीक्वेंस की। 2 सीक्वेंसेस हैं, तो हमारे पास फर्स्ट सीक्वेंस हो गई Sn एंड सेकंड सीक्वेंस हो गई Tn, आर सेट टू बी द इक्वल इफ Sn इक्वल टू Tn फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। जब 2 सीक्वेंस एक साथ इक्वल हो जाएंगे तो उनको हम बोलेंगे इक्वालिटी ऑफ 2 सीक्वेंस। नाउ हम बात करते हैं इसमें अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस की। अलजेब्रा से आप क्या समझते हैं? अलजेब्रा लैंग्वेज में अलजेब्रा का मतलब है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, लेकिन हम उसको सीक्वेंस के फॉर्म में किस तरह से पढ़ते हैं वो हम अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। सो लेट अ सीक्वेंस Sn और Tn बी अ 2 सीक्वेंस, देन द सीक्वेंस हैविंग द n टर्म्स। और जो हमारे पास हमने लेट कर लिया है 2 सीक्वेंस जिनकी nth टर्म कुछ होंगी, तो हमारे पास एडिशन के फॉर्म में दोनों सीक्वेंस को ऐड करेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, सीक्वेंस Sn प्लस Tn। डिफरेंट सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको Sn माइनस Tn, एंड मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो Sn डॉट Tn। ठीक है, आर कॉल्ड द सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ द सीक्वेंस Tn एंड सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस Sn एंड सीक्वेंस ऑफ Tn। तो फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा इसमें केस इन्वॉल्व करा है मैंने यहाँ पे एक पॉइंट। इफ अ सीक्वेंस Tn डज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी n, then the sequence where the nth term is 1 upon Tn is known as a reciprocal of the sequence of Tn। जो हमारे पास Tn अगर हमारे पास एक another sequence होगी वो does not equal to 0 आ जाएगी, तब in that case हम उस sequence को Tn को reciprocal form में लिख देंगे। ठीक है, तो reciprocal form हमारी कुछ ये होगी, sequence 1 upon T by n। नाउ सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे, ऑल्सो द सीक्वेंस nth टर्म इज, अब हम इसको क्वार्टर फॉर्म में लिखे हैं, तो सीक्वेंस Sn बाई Tn इज कॉल्ड द क्वार्टेंट ऑफ द सीक्वेंस Sn बाय द सीक्वेंस Tn एंड इज डिनोटेड बाय सीक्वेंस ऑफ Sn और सीक्वेंस ऑफ Tn। ठीक है, डिवीजन फॉर्म में भी बोल सकते हैं, क्वार्टेंट फॉर्म में भी बोल सकते हैं, वो हम इस तरह से लिखते हैं। इफ़ हमारे पास C एक एलिमेंट है जो बिलोंग करेगा रियल नंबर में, सेट ऑफ रियल नंबर में, देन द सीक्वेंस हैविंग द nth टर्म C ऑफ Sn इज कॉल्ड द सर्कुलर मल्टीपल of sequence by C। These sequence is denoted by sequence C of Sn। ठीक है, सो इस वीडियो मैंने आपको आज यहाँ तक कंप्लीट करा देते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे सब सीक्वेंस क्या होती हैं, उसकी इलिस्ट्रेशंस क्या होती है, देन हम एक बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आगे के टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।